नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान कला संस्कृति में ही आगे राजस्थान के संत और संप्रदायों को लेकर के है। पिछली दो क्लास हम संत संप्रदायों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने बल्लभ संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया, रामानुज संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया, रामानंदी, रामस्नेही संप्रदाय, ब्रह्म और गौड़ीय संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं या किया है। अब हमारी क्लास उससे आगे रहेगी। अगर आप मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शैव संप्रदाय। तो सबसे पहले हम शैव संप्रदाय के बारे में जानकारी कर लेते हैं। भगवान शिव की अगर हम बात करें, उनकी जो पूजा है वो शैव संप्रदाय के लोग करते हैं। शैव संप्रदाय की यानी कि भगवान शिव की पूजा का सबसे पहला उल्लेख हमको सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप लिखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिव भगवान की पूजा का उल्लेख मिलता है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की बात करें तो ऋग्वेद में भी शिव भगवान को रुद्र कहकर के पूजा गया है। क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है और रुद्र कहकर के भगवान शिव की पूजा हुई है। कौन से वेद में हुई है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है? ऋग्वेद में। अगर हम लिंग पूजा की बात करते हैं, जो भगवान के शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो जो लिंग पूजा है वो कौन से पुराण में पाई जाती है? मत्स्य पुराण में। यानी कि भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा का जो उल्लेख है वो कौन से पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। कौन से पुराण में है सर? मत्स्य पुराण में है। अगर हम शासकीय काल में शुरुआत करते हैं तो शुंग काल में सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हुई। भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू सबसे पहले कौन से काल में पाई जाती है? तो शुंग काल में पाई जाती है। कौन से काल में पाई जाती है? शुंग काल में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि कौन से काल में अर्धनारीश्वर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर मतलब जिसमें भगवान शिव और दुर्गा दोनों का रूप हुआ करता था, तो अर्धनारीश्वर मूर्ति एवं जो त्रिमूर्ति हुआ करती थी जिसमें तीनों का होता था, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश, तीनों की जो मिली हुई मूर्ति जो त्रिमूर्ति कहलाती है। तो अर्धनारीश्वर मूर्ति और त्रिमूर्ति का जो उद्भव हुआ वो कब हुआ? तो वो गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में उद्भव हुआ। गुप्त काल में उद्भव हुआ। क्लियर है? तो अगर हम भगवान शिव की अर्चना को लेकर के हम क्वेश्चन करते हैं तो भगवान शिव की अर्चना को लेकर के कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में भी शिव को रुद्र बना करके पूजा की गई है। शिवलिंग की पूजा का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में है। शुंग काल में भगवान की सर्वप्रथम शिव की पूजा शुरू हुई थी, शुंग काल में शुरू हुई। और अर्धनारीश्वर की मूर्ति एवं त्रिमूर्ति का जो उद्भव हुआ है वो कौन से काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। अगर हम शैव संप्रदाय की बात करें तो इसके चार प्रमुख उप संप्रदाय हैं, जिनमें से कापालिक, पाशुपति, लिंगायत और कासमारिक हैं। कौन कौन है? कापालिक, पाशुपति, लिंगायत और कासमारिक। ठीक है ना? तो ये चार प्रमुख उप संप्रदाय हैं। कौन से संप्रदाय के हैं? शैव संप्रदाय के हैं। कौन से संप्रदाय के हैं? शैव संप्रदाय के हैं। अगर हम इन संप्रदाय की बात करें तो हम मुख्यतः जो पढ़ते हैं वो हम पाशुपति संप्रदाय के हिसाब से पढ़ते हैं। कौन से संप्रदाय के हिसाब से पढ़ते हैं? पाशुपति संप्रदाय। देखिए, पाशुपति संप्रदाय को ही लकुलिश संप्रदाय कहते हैं। पाशुपति संप्रदाय को ही लकुलिश संप्रदाय कहते हैं। और आपने हारित ऋषि का नाम सुना होगा। हारित ऋषि, वो हारित ऋषि जो बप्पा रावल के गुरु थे, वो हारित ऋषि जिनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मान मोरी को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता और मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, अच्छे ढंग से गुहिल वंश की स्थापना की, जो एक रावल शाखा थी बप्पा रावल की, जिसका मूल नाम कालभोजी बताया गया है। ठीक है ना? तो वही उसके जो गुरु थे मेवाड़ के हारित ऋषि, वो कौन से संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो वो रखते थे साहब लकुलिश संप्रदाय, यानी कि पाशुपति संप्रदाय से मतलब रखते थे, संबंध रखते थे। कौन थे? हारित ऋषि जी थे। कौन थे साहब? हारित ऋषि जी थे। याद रखना, जो सुंडा माता मंदिर है जालौर में, कहाँ है?
जालौर में कौन सा माता का मंदिर है? सुंडा माता मंदिर। जो सुंडा माता मंदिर है जालौर में, वहां पे जो मूर्तियां हैं वो भी कौन से संप्रदाय से संबंध रखती हैं? तो वो पाशुपति या लकुलिश संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? पाशुपति या लकुलिश संप्रदाय है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो भी कौन है? लकुलिशी ही हैं। इसीलिए पाशुपति संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लकुलिश संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये कौन सा हमारा शैव संप्रदाय है? कौन सा संप्रदाय है? शैव संप्रदाय है, जिसके बारे में अगर हमारे राजस्थान जी के में कोई क्वेश्चन बनता है तो इस ढंग से बनेगा। क्लियर है सर? कौन सा संप्रदाय हो गया? शैव संप्रदाय। देखिए शैव संप्रदाय की शाखाएं हैं, इसको मैं मिटा के फिर आगे लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते जाइए, आप नोट्स बनाते चलिए सर। एक एक चीज को आप समझते जाइए, लिखते जाइए। साथ साथ आपको कला संस्कृति की क्लासेज हिस्ट्री से भी बड़ी पड़ेंगी, इसलिए उनको समझना है, ढंग से लिखना है। हिस्ट्री भी की इसमें क्लियर होती है हमारी कला संस्कृति के समय, कुछ हिस्ट्री के समय कला संस्कृति क्लियर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे का पार्ट ही है। इतिहास ही समाज है, समाज ही संस्कृति है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, समाज संस्कृति, जो हमारे इतिहास को मेलजोल करके साथ में चलती है। चलिए शैव संप्रदाय की बात हो गई। इसके बाद इसी तरीके से एक संप्रदाय है जिसे नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और इनके भी जो आराध्य देव है वो भगवान शिव है। कौन है आराध्य देव? कौन है नाथ संप्रदाय के? भगवान शिव। यानी कि ये शैव धर्म से उदय हुआ है। इसका किससे हुआ है? शैव धर्म से उदय हुआ है। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय है। देखिए इसकी जो प्रमुख पीठ है राजस्थान में, नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है राजस्थान में, वो है महामंदिर। और महामंदिर कहाँ है जी? जोधपुर में है। महामंदिर कहाँ है जी? जोधपुर में है। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में है। मानसिंह था यहाँ का शासक था, जिसने उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा था, जालौर में घिरा हुआ था सेना से, मारवाड़ की से। उसके भाई का नाम भीम सिंह था। ये वही मानसिंह है जिसके चक्कर में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। हमने इसके बारे में इतिहास में बड़े अच्छे ढंग से चर्चा की है। उसका एक गुरु था आयस देवनाथ, जिसने उसके जीतने की भविष्यवाणी की थी। उसी को लेकर के उस आयस देवनाथ का ही स्थान महामंदिर जोधपुर है, जिसे आज नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहा जाता है। ठीक है ना भाई? कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। प्रमुख पीठ कहाँ है? महामंदिर जोधपुर में। किसने बनवाई? मानसिंह ने। किसने बनवाई? मानसिंह ने। किसके लिए बनवाई? मानसिंह ने गुरु आयस देवनाथ के लिए। किसके लिए बनवाई साहब? गुरु आयस देवनाथ के लिए यह मंदिर या ये जगह स्थान बनवाया, जिसे आज नाथ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? जिसको माननाथी पंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माननाथी पंथ। क्या कहते हैं इसको? माननाथी पंथ कहते हैं। देखिए नाथ संप्रदाय से ही संबंधित एक दूसरा पंथ है जिसे बैरागनाथ पंथ कहते हैं। जिसे बैरागनाथ पंथ कहते हैं। नाथ संप्रदाय का ही दूसरा भाग है, दूसरा पंथ है। पहला तो माननाथी पंथ हो गया और दूसरा कौन सा है? बैरागनाथी पंथ है। इसके जो प्रथम प्रचारक थे वो भर्तृहरि जी थे। इसके प्रथम प्रवर्तक या प्रचारक जिसको हम बोल सकते हैं, तो प्रथम प्रचारक या जो प्रवर्तक थे वो भर्तृहरि जी थे। कौन थे साहब? भर्तृहरि जी थे। और भर्तृहरि जी ने इसकी जो प्रमुख पीठ है उसकी स्थापना, पीठ है इसकी स्थापना राताडूंगा पुष्कर अजमेर में करवाई। कहां करवाई? राताडूंगा पुष्कर अजमेर में करवाई। कौन सा नाथ पंथ? बैरागनाथ पंथ है। कौन सा पंथ है साहब? बैरागनाथ पंथ है। देखिए शैव संप्रदाय से संबंधित एक और पंथ है जिसे कानपा पंथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कानपा पंथ के नाम से जाना जाता है। कानपा पंथ कालबेलियाओं का पंथ है। कालबेलिया जाति आपने सुनी है। कालबेलिया जो जनजाति है, जनजाति का पंथ है। किसका पंथ है? कालबेलिया जनजाति का पंथ है। ये वही है जो सर्पों की पूजा करते हैं, जिनको हम सपेरे बोलते हैं। इसमें बताया जाता है कि देखो नाथ संप्रदाय के जो नाथ संप्रदाय है उसके लगभग 12.5 पंथ बताए जाते हैं।
कितने पंथ बताए जाते हैं? 12.5 पंथ। और किस ढंग से बनाए जाते हैं हमको उनके बारे में चर्चा नहीं है, हमको इन तीनों पंथ के बारे में चर्चा करनी है जो हमारे राजस्थान में उल्लेखित है। तो कानपा पंथ भी उनमें से एक पंथ है, 12.5 पंथों में से एक पंथ है कानपा पंथ। इसके जो प्रचलित गुरु रहे हैं वो कालबेलिया में रहे हैं। कहाँ रहे? कालबेलिया जाति में रहे हैं। कहाँ रहे हैं? कालबेलिया जनजाति में रहे हैं। कानपा पंथ के प्रमुख गुरु है ना। आपने वो इनका जो प्रमुख जो मंत्र होता है उसे बोलते हैं अलख निरंजन। क्या बोलते हैं? अलख निरंजन। याद है ना अमरीश पुरी वाला डायलॉग अलख निरंजन? कौन सी मूवी थी? मतलब भूल गया, नगीना वगीना कुछ ऐसी मूवी थी, उसमें अलख निरंजन करते हैं। ये कानपा पंथ के हैं। फिर उसके बाद वो नगीना के बाद एक और मूवी आई थी वो सनी देओल की निगाहें, उसमें वो था, क्या नाम है? वैसे इसकी चर्चा कहां से आ रही है इस बीच में? वो है ना अगला वाला अनुपम खेर था, वो उसका शिष्य था। तो अलख निरंजन वो कानपा पंथ के थे। कौन से पंथ के थे? कानपा पंथ के। अलख निरंजन प्रमुख मंत्र होता है ओमकार मंत्र होता है और ये प्राणायाम करते हैं। क्या करते हैं? ओमकार मंत्र भी होता है इनका प्रमुख और ये प्राणायाम करते हैं। ये प्रमुख सिद्धियां हैं इनकी, ठीक है ना, प्राणायाम करने की, ओमकार मंत्र धारण करने की और अलख निरंजन मंत्र धारण करने की। कौन सा पंथ है? कानपा पंथ है। कौन सा पंथ है? कानपा। क्लियर है ना सर? तो ये हमारा कौन सा पंथ हो गया? कौन सा संप्रदाय हो गया? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो गया? नाथ। एक क्वेश्चन और जाना हमने, नाथ संप्रदाय के कुल कितने पंथ हैं? तो 12.5 पंथ हैं। कितने पंथ हैं? 12.5 पंथ कहा जाता है नाथ संप्रदाय। चलिए सर, तो ये हमारे प्रमुख संप्रदाय रहे। ये वो संप्रदाय है जो भगवान की सीधे रूप में पूजा करते हैं। ये वो संप्रदाय है जिनको कुछ प्रमुख संतों ने, साधुओं ने इनको शुरुआत की। अब हम बात करते हैं जो हमारे कुछ संतों ने जो संप्रदाय शुरू किए हैं, ठीक है ना, उन संप्रदायों के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला जो संप्रदाय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दादू संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? दादू संप्रदाय। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी क्वेश्चन है उसका मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। क्लियर है? लेकिन चैनल को शेयर भी करते रहिए यार। आप शेयर नहीं कर रहे हो, दोस्तों के पास भेज ही नहीं रहे हो चैनल को, किसी को बता ही नहीं रहे हो कि भाई कोई क्लासेस भी चल रही है, आप उनका लुत्फ उठाइए, पढ़िए उन क्लासों को। तो इनको शेयर कीजिए जरूर, अपने दोस्तों के साथ भेजिए इन क्लासों को। चलिए दादू संप्रदाय की बात करते हैं। दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो दादू दयाल जी हैं। बड़ा संप्रदाय है, बड़े अच्छे ढंग से समझना है इसको हमें। दादू दयाल जी हैं। कौन है साहब? दादू दयाल जी हैं। अच्छा, दादू दयाल जी को हम राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम राजस्थान का कबीर कहते हैं। किसको कहते हैं? दादू दयाल जी को हम राजस्थान का क्या कहते हैं साहब? कबीर कहते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। कब हुआ था? 1544 में हुआ था। 1544 में जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। अच्छा, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। इनके असली माँ बाप का हमको पता नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन इतना उल्लेख जरूर है कि ये लोधीराम थे एक। और लोधीराम कौन थे? तो लोधीराम थे नागर ब्राह्मण। लोधीराम कौन थे? नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी में मिले थे। साबरमती नदी में संदूक में मिले थे। कौन मिले थे साहब? संदूक में मिले। कौन? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म 1544 में बताया जाता है। डेट का पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, बस इतना पता है कि लोधीराम नागर ब्राह्मण थे एक, उनको साबरमती में नदी में और ये संदूक में तैरते हुए मिले थे दादू दयाल जी, जिनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। 11 वर्ष की उम्र में ही इनके जो गुरु बने वो थे बुड्ढन जी, जिनको ब्रह्मानंद भी कहते हैं। गुरु कौन थे इनके? बुड्ढन जी। बुड्ढन या ब्रह्मानंद थे। अच्छा, ब्रह्मानंद कौन थे? कबीर के शिष्य। कबीर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? कबीर के शिष्य। मैंने एक बात बताई थी आपको, हम रामानुज संप्रदाय के बाद उसकी शाखा रामावत और रामानंदी संप्रदाय पढ़ रहे थे, और उसमें मैंने आपको बताया कि यहां से 2 ऐसे संप्रदाय हैं जो निर्गुण धारा में गए हैं।
एक तो राम स्नेही संप्रदाय स्वयं है, जो बहुत बड़े संप्रदाय के रूप में हमने पढ़ा, 4 शाखाओं के रूप में पढ़ा। सिंघल बीकानेर, रेड नागौर में पढ़ी, दरियाब जी वाली रेड नागौर थी, सॉरी, सिंघल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर और सापुरा भीलवाड़ा, ऐसे हमने 4 शाखाएं उसकी पढ़ी थी। क्लियर है। एक थे कबीर जी, जो रामावत संप्रदाय की रामानंद जी के शिष्य थे और उन्होंने निर्गुण धारा को अपनाया था। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो कबीर के शिष्य थे बुड्ढन जी या ब्रह्मानंद जी, उनके शिष्य थे, और उनके शिष्य कौन थे? दादू दयाल जी। यानी कि दादू दयाल के गुरु बुड्ढन जी या ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद के गुरु कौन थे? कबीर जी थे। कौन थे साहब? कबीर जी थे। कब इन्होंने यह शुरुआत किया ज्ञान? 11 वर्ष की उम्र में। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गुरु बना लिया था। किसको? बुड्ढन जी को। किसको बना लिया था साहब? बुड्ढन जी को बना लिया था। 1554 में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। 1554 में दादू पंथ की स्थापना की। ठीक है ना साहब? दादू पंथ की स्थापना किसने की? 1554 में दादू दयाल जी ने की। 1568 में ये सांवर गए। 1568 में ये कहां गए? सांवर। कहां गए? सांवर। सांवर कहां है? जयपुर अजमेर नागौर के बॉर्डर पे सांवर जो झील है, वहां पर ये गए। कब गए? 1568 में। 1585 में फतेहपुर सीकरी की जो यात्रा हुई थी अकबर की, फतेहपुर सीकरी की यात्रा, फतेहपुर सीकरी की यात्रा में अकबर से भेंट की। अकबर से भेंट की। किसने अकबर से भेंट की थी? दादू दयाल ने। एकमात्र संत के रूप में इनका नाम आता है जिन्होंने मुगल शासक अकबर से भेंट की थी। कब की थी? 1585 में की थी। फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान इन्होंने ये भेंट की। ठीक है ना भाई? किससे की थी? अकबर से। किससे की थी? अकबर से। 1602 में ये नरैना जयपुर गए। 1602 में ये नरैना जयपुर गए। कहां गए? नरैना जयपुर गए। और यहीं पर 1605 में, कहीं कहीं 1603 लिखा हुआ है, ये गलत है। 3 वर्ष तक इन्होंने यहां पर तप किया था। और 1605 में एक बहराना पहाड़ी है, बहराना पहाड़ी है, वहां पर एक गुफा है जिसे वर्तमान में दादू दयाल की गुफा बोलते हैं या दादू गुफा बोलते हैं। बहराना पहाड़ी पर एक गुफा थी, वहां इन्होंने महाप्रयाण लिया। 1605 में महाप्रयाण लिया। महाप्रयाण का मतलब इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और याद रखना, इस संप्रदाय में एक लाइन आपको लिखनी है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले हमने इनकी मृत्यु की बात डायरेक्ट इसलिए कर ली, एक सीक्वेंस के हिसाब से, डेटों के हिसाब से। तो बहराना पहाड़ी है, दादू दयाल की गुफा है, जैसे आज दादू दयाल की गुफा कहते हैं, पहले थोड़ी थी, पहले तो गुफा थी मात्र। वहीं पर इन्होंने महाप्रयाण लिया और इनके सबको जंगलों के जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया गया। ये जो लोग हैं दादू दयाल के, जो संप्रदाय के जो लोग हैं, जो दादू दयाल जी को मानते हैं, वो लोग अपने सबको जंगलों में खुला छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए। ठीक है ना साहब? तो वहां पर इनके शरीर को खुला छोड़ दिया गया पशु पक्षियों के लिए। किसके शरीर को? दादू दयाल जी को। महाप्रयाण कहां लिया इन्होंने? बहराना पहाड़ी पड़ती है नरैना जयपुर के पास में ही, जहां नरैना गए थे वहीं पे नरैना जयपुर में बहराना पहाड़ों में दादू दयाल की गुफा में इन्होंने महाप्रयाण लिया। कब लिया? 1605 ईस्वी में। कब लिया सर? 1605 ईस्वी में इन्होंने महाप्रयाण लिया। अब इनकी हम बात कर लेते हैं कुछ विभिन्न बातों की। ठीक है ना? सबसे पहले इनके ग्रंथ, इन्होंने क्या क्या लिखा है साहब? ग्रंथ दादू दयाल वाणी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो इनके नाम से ही है। क्या नाम है साहब उसका? दादू दयाल वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद इन्होंने दादू जीरा दोहा, परिचय का अंक, दादू जीरा दोहा, परिचय का अंक, कायावेली ग्रंथ, कायावेली ग्रंथ, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? दादू दयाल जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? दादू दयाल जी के द्वारा लिखा गया है। इनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी थी। इनकी भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी एक भाषा है। इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? सदुक्कड़ी थी इन ग्रंथों की। इनमें एक ग्रंथ और है सार गर्भित सागर, सार गर्भित सागर जो ग्रंथ है वो भी किसके द्वारा लिखा गया है? दादू दयाल जी के द्वारा लिखा गया। इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? सदुक्कड़ी थी।
अगर हम बात करें कि जो सत्संग हुआ करते थे, इनके जो सत्संग हुआ करते थे उनको अलख दरीवा कहा गया है। क्या कहा गया साहब? उनको अलख दरीवा कहा गया है। किनके सत्संग को? दादू दयाल जी के सत्संगों को अलख दरीवा के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? अलख दरीवा के नाम से जाना गया है। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था गरीबदास, एक का नाम था गरीबदास और दूसरे का नाम था मिस्किन दास। ये दोनों इनके शिष्य भी थे। मिस्किन दास और गरीबदास ये दोनों इनके शिष्य थे। और दादू दयाल जी के बाद जो गद्दी को संभालने वाले हैं वो गरीबदास जी हैं। दादू दयाल जी के बाद जो गद्दी को संभालने वाले हैं वो गरीबदास जी हैं। दूसरे जो पुत्र है वो मिस्किन दास। इनकी दो पुत्री थी, एक का नाम शोभा कुमारी था, एक का नाम रूप कुमारी था। दो पुत्री थी, दो पुत्र थे जिनका नाम हम पढ़ते हैं। एक का नाम था शोभा कुमारी और दूसरी का नाम था रूप कुमारी। तो इनकी दो पुत्री थी और दो पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास पुत्र थे और दो पुत्रियां थी, शोभा कुमारी और रूप कुमारी। क्लियर है ना सर? चलिए इससे आगे चलते हैं। एक एक लाइन को नोट्स बना के लिखते जाइए सर। आपको एक बुक से ज्यादा कहीं भी मिलेगा, इसमें आपको एक बुक से ज्यादा मिलेगा। आप और अधिक ढंग से किसी चीज को सीखेंगे, जब उसको नोट्स बनाएंगे तो आपको रहेगा कि हमने एक क्लास पढ़ी और उस क्लास को हमने अच्छे ढंग से अपने आपके सहित उतारा, उससे पढ़ा, उसका अध्ययन किया, ढंग से अध्ययन किया। ठीक है ना साहब? चलिए आगे चलते हैं। दो पुत्रों की बात हो गई इनके बारे में। इनके 152 शिष्य थे, 152 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख शिष्य थे 52। प्रमुख शिष्य थे 52, जिन्हें 52 स्तंभ या 52 थांबे कहा गया। 52 स्तंभ या 52 थांबे किनको कहा गया है? इनके 52 शिष्यों को कहा गया है। किसको कहा गया है? 52 शिष्यों को कहा गया है। अगर हम इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो इनमें संत रज्जब जी, सुंदर दास जी, संत दास जी, ठीक है ना? प्रमुख शिष्य संत दास, सुंदर दास, संत रज्जब जी। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, बाद में टेंशन नहीं लेना, आपको समझना है इनको। माधोदास जी, इनके बारे में पढ़ा था हमने। माधोदास जी के शिष्य जयमल दास जी, जयमल दास के शिष्य हरि रामदास जी और हरि रामदास के शिष्य रामदास जी। उसमें पढ़ा था हमने रामानंदी संप्रदाय के, रामस्नेही संप्रदाय के 4 शाखाओं में जो खेड़ापा शाखा थी और सिंथल शाखा थी, उस समय माधोदास जी के शिष्य जयमल दास जी का उल्लेख हमने पढ़ा था। और जयमल दास जी के वो दोनों शिष्य थे जिनको आचार्य कहा गया था, खेड़ापा शाखा का और सिंथल शाखा का अध्ययन किया था, याद रखिए। तो ये इनके प्रमुख शिष्य है। अगर और शिष्यों की बात करें तो बखना जी थे और इनके पुत्र भी तो थे शिष्य। कौन कौन? गरीबदास, मिस्किन दास, बखना जी, ठीक है ना? बखना जी इनके ये प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं। 2-3 शिष्य और थे इनके। लाखा जी, नरहरि जी, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। ठीक है ना साहब? नरहरि जी, लाखा जी, बखना जी, मिस्किन दास जी, गरीबदास जी, और तो शायद कोई रह नहीं गया इसमें। सुंदर दास जी, संत रज्जब जी, माधोदास जी, संत दास जी, बनवारी दास जी। आजकल क्या होता है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन बन के आता है तो वो शिष्य लिख देगा और बताइए इनके गुरु कौन से हैं। अब इनमें से एक आध इधर उधर से लिख दिया तो समझ दिमाग से चला जाएगा, इसलिए मैंने आपको लगभग जो शिष्य जो गिने जाते हैं बुक्स में आते हैं सबका नाम मैंने आपको लिखा दिया। तो 152 शिष्य, जिनमें से प्रमुख शिष्य 52 थे, जिनको 52 स्तंभ या थांबा का नाम दिया गया था। याद रखना, यह संप्रदाय बाह्य, जो बाहरी आडंबर है, बाहरी आडंबर के विरोधी थे। बाहरी आडंबर यानी कि मूर्ति पूजा करना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करना, इसके कतई विरोधी थे और सबों को जंगलों में खुला छोड़ते थे। सबों को मतलब दासों को जंगलों में खुला छोड़ते थे। किनके लिए? पशु पक्षियों के लिए जंगलों में खुला छोड़ दिए थे सबों को। कौन सा संप्रदाय है? दादू संप्रदाय है। देखिए दादू जी के बाद यह जो संप्रदाय है वो 6 शाखाओं में बट गया। कौन सी शाखाओं में? 6। एक एक शाखा के अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? ढंग से अध्ययन करेंगे। क्या शाखा है? 6। पहली बात करते हैं खालसा। देखिए खालसा जो शाखा है वो गरीबदास ने शुरू की।
किसने शुरू की? गरीबदास ने। गरीबदास जी के बारे में पढ़ा हमने कि ये कौन थे? दादू जी की गद्दी संभाली इन्होंने, दादू की गद्दी संभाली। किसने संभाली थी? गरीबदास जी ने संभाली थी। इनके पिताजी ने भेंट की अकबर से, इन्होंने भेंट की उसके बेटे से, यानी कि पिता पिता बेटे बेटे। बेटा कौन था अकबर का? जहांगीर। जहांगीर से मुलाकात की, जहांगीर से मुलाकात की। किसने? गरीबदास जी ने। किसने की? गरीबदास। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें अनर्व्य प्रबोध है, अध्यात्म ग्रंथ है, साखी पद है। कौन कौन है? साखी पद है, अध्यात्म ग्रंथ है, अनर्व्य प्रबोध है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किसके हैं साहब? गरीबदास जी के। किसके ग्रंथ हैं? गरीबदास जी के। कौन सा पंथ शुरू किया इन्होंने? खालसा पंथ शुरू किया। कौन से संप्रदाय का? दादू संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? दादू संप्रदाय का। दूसरा जो पंथ है वो नागा पंथ है। कौन सा पंथ है? नागा पंथ है, नागा पंथ। अच्छा, नागा जो पंथ है यानी कि नागा जो शाखा है वो सुंदरदास जी ने शुरू की साहब। किसने शुरू की साहब? सुंदरदास जी ने। ये ऐसा पंथ था जो हथियार रखा करता था। क्या रखा करता था? हथियार रखा करता था, हथियार रखता था। ये ऐसा पंथ था जो हथियार रखता था। ये वो लोग हैं जो जयपुर रियासत की तरफ से युद्ध भी इन्होंने लड़े हैं, जयपुर रियासत के साथ भी इन्होंने भाग लिया युद्धों में। बाद में इनको हथियार रखने की पाबंदी से, मतलब इन पर पाबंदी लगा दी हथियार रखने के लिए। किसने? जयपुर शासकों ने। ठीक है ना। तो नागा किसने शुरू की थी? ये शाखा सुंदरदास जी ने। किसने शुरू की थी? सुंदरदास ने। तीसरी जो शाखा है वो विरक्त शाखा। कौन सी है? विरक्त शाखा। विरक्त शाखा कौन सी है? साधु जो घूमते रहते हैं, घूमते फिरते साधु, घूमते फिरते साधु, जो घूमते फिरते साधु जो ग्रस्त को आदेश देते हैं या प्रवचन देते हैं, ग्रस्तों को प्रवचन देते हैं, ग्रस्तों को प्रवचन देते हैं। कौन सी शाखा है? विरक्त शाखा है। अगली जो शाखा है वो है खाकी। अगली शाखा कौन सी है? खाकी। खाकी, खाकी नाम से खाकी वस्त्र पहनते हैं, खाकी वस्त्र पहनते हैं, शरीर पर भस्म लपेटते हैं, पहनते हैं, शरीर पर भस्म लपेटते हैं, शरीर पर भस्म लपेटते हैं। कौन सी शाखा है? खाकी है। अगली जो शाखा है वो है उत्तरार्धे, इधर ही लिख देता हूं मैं, 5वीं शाखा उत्तरार्धे या स्थानधारी। नाम से ही है, जो यहां से चले गए साहब, दूर चले गए, उत्तर में चले गए, उत्तर में चले गए, उत्तर में चले गए। ठीक है ना। तो ये प्रमुख शाखा है 5वीं। और 6वीं जो शाखा है वो है निहंग, निहंग शाखा। निहंग शाखा जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, निहंग शाखा जो कैसे बिल्कुल नंगे रहते हैं। तो कितने उपशाखा है इनकी? 6 है ना। और निहंग शाखा को घूमंतु साधु, सॉरी ये नागा रहते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, नंगे नहीं, घूमंतु साधु, सॉरी ये घूमंतु साधु है। ये घूमते रहते हैं, ये किसी को उपदेश नहीं देते, बस घूमते रहते हैं। निहंग शाखा। तो कितनी शाखा है साहब? 6। दादू पंथ की 6 शाखाएं। नागा सुंदरदास ने शुरू, सॉरी खालसा गरीबदास ने शुरू की, दादू जी की गद्दी संभाली, जहांगीर से मुलाकात की। इनके ग्रंथ है साखी पद, अध्यात्म ग्रंथ, अनर्व्य प्रबोध। अगली नागा सुंदरदास ने हथियार रखते थे, बाद में इनको प्रबंध लगा दिया गया। विरक्त घूमते फिरते साधु जो ग्रस्तों को प्रवचन देते हैं। खाकी जो खाकी वस्त्र पहनते, शरीर पर भस्म लपेटते हैं। उत्तरार्ध स्थानधारी जो उत्तर में चले गए, स्थान छोड़ गए राजस्थान का। और निहंग शाखा जो घूमंतु साधु इधर उधर जंगलों में विचरण करते रहते हैं। तो ये प्रमुख दादू दयाल की प्रमुख शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं थी? 6। ठीक है ना। एक बात याद रखना, दादू दयाल के 5 तीर्थ हैं, इनको पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है। पंच तीर्थ इधर लिख देता हूं मैं, पंच तीर्थ 5 तीर्थ हैं जिनमें आप देख लीजिए एक एक स्थान, कल्याणपुर, सांवर, आमेर, बहराना और नरैना। कौन कौन है? कल्याणपुर, सांवर, ठीक है ना, आमेर, बहराना पहाड़ी जो है, और नरैना। ये इनके पंच तीर्थ है, सब जयपुर में। कल्याणपुर, सांवर, आमेर, बहराना और नरैना पंच तीर्थ है। कौन से संप्रदाय के हैं साहब? दादू संप्रदाय के हैं। कौन से संप्रदाय के हैं? दादू संप्रदाय के। क्लियर है ना सर? तो ये हुआ हमारा दादू दयाल संप्रदाय। आपका कोई भी क्वेश्चन है इस संप्रदाय के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है ना सर? चलिए आगे चलते हैं।
दोस्तों क्लासें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है ना सर, आप ऐसे ही साथ देते रहिए। बस ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाए थोड़ा, क्योंकि ड्यूटी चल रही है लॉकडाउन में, इधर उधर बिजी रहते हैं, कम टाइम निकाल पा रहा हूँ। इसके बाद ये जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो जरूर ही इसको मैं टोटल डिजिटल कर दूंगा, डिजिटल बोर्ड वगैरह ला करके सब कुछ डिजिटल करके इस क्लास को फिर हम आगे और पढ़ेंगे। मेरा जो फुल फोकस है वो फर्स्ट ग्रेड का टोटल सिलेबस कराने को लेकर है। ये तो कला संस्कृति है, मैं चाह रहा था कि एक बार पूरी राजस्थान जी की अपलोड कर देता हूं अपने चैनल पर। और मेरा जो मूल फोकस है, जो मुझे सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, वो है ज्योग्राफी का सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर टोटल फर्स्ट ग्रेड का। ये मेरा मूल फोकस है, इसलिए साथ देते रहिए। मेरा चैनल को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं और अच्छे ढंग से आपको क्लासेस दे सकूं। चलिए आगे चलते हैं, अगले संप्रदाय के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा संप्रदाय पढ़ा हमने? दादू संप्रदाय। अब जो संप्रदाय है वो संतों को लेकर के ही है। अगला जो संप्रदाय है वो है जसनाती संप्रदाय। अगला जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम क्या है? जसनाती संप्रदाय। मैंने कहा था जो संत है, संप्रदाय है, फिर लोक देवता है, लोक देवी है, कई सारी क्लास रहेंगी, 10-12 क्लास में जाकर के कंप्लीट होगा। एक एक चीज को समझते जाना, लिखते जाना साथ साथ। चलिए जसनाती संप्रदाय की बात करते हैं। यह नाथ व वैष्णव दोनों संप्रदायों का मेल है। नाथ व वैष्णव दोनों संप्रदायों का मेल है। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। इसके प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। इसके प्रवर्तक कौन है साहब? जसनाथ जी। जसनाथ जी जाट है जाति के, और इनका मूल नाम पहले क्या था? जसवंत था। क्या था? जसवंत सिंह इनका मूल नाम था। किसका? जसनाथ जी का। इनका जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ 1482 ईस्वी में। माता पिता का नाम हमीर जी, माता का नाम रूपा दे। जन्म कब हुआ? 1482 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? कत्रियासर में हुआ। कत्रियासर कहां है? बीकानेर में है। कत्रियासर कहां साहब? बीकानेर में है। पिताजी कौन थे? हमीर जी थे। हमीर जी इनके पिताजी का नाम था। और जो माता स्वरूप थी उनका नाम क्या था? रूपादे। क्या नाम था? रूपादे इनकी माता थी। किसकी साहब? जसनाथ जी की। किसकी? जसनाथ जी की। इनकी जो पत्नी थी, जो अविवाहित थी, जिनका अभी पूरा विवाह हुआ नहीं था, वो थी कालदे। इनकी पत्नी का नाम आप याद रखना, कालदे थी, जो अविवाहित थी। मतलब तय तो हो गया, विवाह होना पर हुआ नहीं था। अविवाहित पत्नी थी कालदे, जो इनके साथ सती भी हुई थी। कालदे जो इनकी अविवाहित पत्नी थी, जो इनके साथ सती हुई थी, यहीं से एक 2 मील दूर जाकर के इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो वो इनकी पत्नी जो है वो कालदे हैं। इनके गुरु गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं। और आएंगे गोरखनाथ जी किसी के गुरु बन के, आप याद रखना। तो एक एक चीज को समझना है। गुरु कौन है साहब? इनके गोरखनाथ जी हैं। अच्छा, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने भागधली जंगल में इन भाई साहब से दीक्षा ली। कब ली? 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा। उम्र में दीक्षा। कौन सा जंगल? भागधली जंगल, बीकानेर में। बीकानेर में ही भागधली जंगल रेगिस्तानों का और छोटे छोटे पेड़ पौधों का एक जंगल है, जहां पर इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में गोरखनाथ जी से दीक्षा ली। किसने? जसनाथ जी ने, जसवंत सिंह जी ने। किसने? और इन्हीं ने इनका नाम जसनाथ रखा। इन्हीं ने इनका नाम क्या रखा? जसनाथ लिखा। ठीक है ना। वहीं पर एक स्थान है गोरखमलिया, जहां इन्होंने 12 वर्ष तप किया। गोरखमलिया स्थान पर 12 वर्ष तप। देखिए, 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और 12 वर्ष तप किया। 12 वर्ष तप किया, और जैसे ही तपू कर करके इनको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भाई अब मुझे पूरा ज्ञान मिल गया, इन्होंने 1506 में शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल सप्तमी को यहीं पर जीवित समाधि दे दी। कब? 1206 में आश्विन शुक्ल सप्तमी शुक्रवार को जीवित समाधि। देख लो साहब, 12 वर्ष तो पूजा करी, मतलब 12 वर्ष बाद इन्होंने दीक्षा ली,
तभी सगाई बगाई हुई होगी या जो भी हुआ। 12 वर्ष बाद इन्होंने फिर वहां पर तप किया, शादी की नहीं। 1206 में ज्ञान प्राप्त हुआ, तुरंत ज्ञान प्राप्त करते, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते जीवित समाधि ले ली 1206 में आश्विन शुक्ल सप्तमी शुक्रवार को। और यहीं से 1-2 मील इनकी जो पत्नी है कालदे, जो अहवाएं थी, वो भी इनके साथ ही सती हो गई। ठीक है ना साहब। अब बात करते हैं कि 12 वर्ष के तप में इन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से रचनाएं की। ठीक है ना। सबसे पहले 36 प्रकार के नियम, 36 प्रकार के नियम दिए। किसने? जसनाथ जी ने। किसने दिए? जसनाथ जी ने। इन्होंने सिम्बुदड़ा, कोंडा और गोरख छंद लिखे ग्रंथ। सिम्बुदड़ा, कोंडा और गोरख छंद इन्होंने लिखे। किसने लिखे? जसनाथ जी ने। गोरख छंद लिखे, सिम्बुदड़ा ग्रंथ लिखा, कोंडा ग्रंथ लिखा। कितने प्रकार के नियम दिए साहब इन्होंने? 36 प्रकार के नियम दिए। कितने प्रकार के नियम दिए? 36 प्रकार के। याद रखना, सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन भेंट की थी उनको। सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन भेंट की। 500 बीघा जमीन भेंट की। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। अब इनके हम वर्ग की बात कर लेते हैं। इनके बाद देखिए, इनके बाद जो इसमें जो संत होते हैं, संतों को सिद्ध कहा जाता है। संतों को क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। इस संप्रदाय में संतों को क्या कहा जाता है? सिद्ध। और जो संसार से विरक्त हो जाते हैं, संसार से विरक्त जो अनुयायी हैं, जो संसार की बिल्कुल मोहमाया को त्याग देते हैं, संसार से विरक्त अनुयायी परमहंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमहंस कहलाते हैं। जो सिद्ध होते हैं उनको तो, वो संत जो होते हैं उनको तो सिद्ध कहते हैं। और जो संसार से विरक्त होते हैं, संसार के नियमों को नहीं मानते हैं, अपने समाज अपना संन्यास रूप धारण करते हैं, उनको परमहंस कहते हैं। और इनकी 2 मंडलियां होती हैं, याद रखना। कितनी मंडलियां होती हैं? 2। एक तो दुग्धाहारी और एक परमहंस। एक तो कौन है? दुग्धाहारी मंडली, और एक कौन है? परमहंस मंडली। देखिए, परमहंस मंडली अभी चल रही है, जो हमने लाइन पढ़ी। भाई हमको तो किसी ने एक लाइन लिखी कि संसार से विरक्त अनुयायी परमहंस कहलाते हैं। लेकिन जो संसार से विरक्त अनुयायी थे वो 2 प्रकार के होते थे यहाँ, एक दुग्धाहारी और एक परमहंस। दुग्धाहारी जो मंडली है वो खेतराम एक गुरु रहे, खेतराम के बाद बंद कर दी। खेतराम के बाद बंद हो गई। खेतराम के बाद क्या हो गई है? बंद हो गई। और परमहंस जो मंडली है वो अभी भी चल रही है साहब, लगातार चालू है, तो इसलिए इनको परमहंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमहंस। संतों को सिद्ध और संसार से विरक्त अनुयायी परमहंस कहलाते हैं। अच्छा, हम इनके परमहंसों के बारे में बात कर लेते हैं साहब। परमहंस कैसे रहे हैं, कौन कौन प्रमुख रहे हैं? तो प्रमुख परमहंस थे रुस्तम जी। इधर ही लिख देता हूं इसको। प्रमुख परमहंस थे रुस्तम जी। लिखिए, प्रमुख परमहंस रुस्तम जी थे, जिन्होंने पूरे भारत में इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया, जसनाती संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और इतना याद रखना, रुस्तम जी वो हैं जो औरंगजेब से मिले। रुस्तम जी वो हैं जो किससे मिले साहब? औरंगजेब से मिले। और औरंगजेब ने नगाड़ा दिया था इनको। क्या दिया था? नगाड़ा। तभी से जसनाती संप्रदाय के साथ नगाड़ा माना जाता है। ठीक है, नगाड़ा दिया था, निशान दिए थे, कुछ घोड़े दिए थे, लेकिन नगाड़े को तभी से इनके साथ जोड़ा गया है, जसनाती संप्रदाय के साथ। किसने दिया था? औरंगजेब ने। और परमहंस की बात करते हैं तो रामनाथ जी थे, लालनाथ जी थे। ठीक है, एक तो परमहंस ये हैं, दूसरे रामनाथ जी थे, लालनाथ जी थे। तो पूछा जाए कि साहब बताइए जसनाती संप्रदाय के प्रमुख परमहंसों के नाम बताइए। तो पहले रुस्तम जी हो गए, दूसरे रामनाथ जी हो गए, तीसरे कौन हो गए? लालनाथ जी हो गए। लालनाथ जी वो हैं जिन्होंने जीव समझोतरी ग्रंथ लिखा, यशोनाथ पुराण लिखा है रामनाथ जी ने। रामनाथ जी ने क्या लिखा है? यशोनाथ पुराण। लालनाथ जी ने क्या लिखा है? जीव समझोतरी ग्रंथ। जीव समझोतरी ग्रंथ, इतना याद रखना जी। जो ये यशोनाथ पुराण है ना साहब,
इसको जसनाती संप्रदाय का बाइबल कहते हैं। जसनाती संप्रदाय का क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं। किसको कहते हैं? यशोनाथ पुराण को। किसने लिखा है? रामनाथ। तो आप लिखिए, रामनाथ ने यशोनाथ पुराण लिखा, उसके पोस्टम लिख दीजिए। किसका? जसनाती संप्रदाय का बाइबल। जसनाती संप्रदाय का क्या कहा जाता है? इसको बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। अब इस संप्रदाय की और कुछ बातों को बात याद कर लेते हैं। तो ये जो संप्रदाय है वो मयूर पंख एवं जाल वृक्ष, जिसे पीलू कहते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष पीलू को पवित्र मानते हैं। पीलू को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। एक लाइन लिख लीजिए कि ये जो संप्रदाय है वो मयूर पंख एवं जाल वृक्ष को क्या मानता है? पवित्र मानता है। क्या मानता है? पवित्र मानता है। देखिए, इनके जो संत होते हैं, जो सिद्ध, नोट लगाइए और लिखिए, इनके जो संत होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो भगवा वस्त्र पहनते हैं, काली ऊन का धागा पहनते हैं। इधर लिख देता हूं इसको सिद्ध। सिद्धों के बारे में लिखिए, ये मक्खी मृत्यु शारीरिक है। सिद्धों के बारे में लिखिए, भगवा वस्त्र पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, काली धून ऊन का धागा, धून नहीं, काली ऊन का धागा। अरे मक्खी भ्रमित कर रही है मुझे। अरे ले रे चोरा बंदूक, इसको मार रहे। भगवा वस्त्र पहनते हैं, काली ऊन का धागा, ठीक है ना, जिसमें 3 गांठें होती हैं। याद रखना, कितनी गांठें होती है? 3 गांठें, ठीक है ना साहब। कौन है? सिद्ध है। क्लियर है? ये भगवा वस्त्र पहनते हैं, काली ऊन का धागा पहनते हैं, जो संतों में जो सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। और विरक्त अनुयायी कितने प्रकार के होते हैं वो हमने चर्चा कर ली। हाँ, जसनाती संप्रदाय रात्रि जागरण करते हैं। क्या करते हैं? रात्रि जागरण। और रात्रि जागरण में जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि नृत्य। नगाड़ा बजता है, तभी से नगाड़ा शुरू हुआ इनके साथ। तो जो अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य किस पर करते हैं? कोयलों को जो बिछाते हैं, गर्म कोयले जिनमें आग लगी रहती है, उनको ये धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूणा। तो धूणा पर ये क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के लोग धूणा नामक एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? चबूतरा होता है, जो आग के कोयलों का होता है, धूणा नामक चबूतरा, उस पर अग्नि नृत्य करते हैं। और जो व्यक्ति अपने घर पर यह चीज जारू करवाता है, जो करवाता है, मतलब जैसे घर पे करवाते हैं ना, हम कथा करवाते हैं, जिस तरीके से जो व्यक्ति अपने घर पर इस चीज को करवाता है, उसे फेरी लगवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फेरी लगवाना। तो लिख लीजिए आप, इस संप्रदाय के लोग रात्रि जागरण में धूना नामक चबूतरे पर, जो कोयलों का होता है, उस पर नृत्य करते हैं। और जो व्यक्ति इस कार्य को करवाता है, अपने घर पर करवाता है, अपने स्थान पर करवाता है, वह व्यक्ति कहता है कि मैंने फेरी लगवाई है। इनकी फेरी लगवाना कहते हैं। क्लियर ना सर? कौन सा संप्रदाय रहा? जसनाती संप्रदाय रहा। कौन सा संप्रदाय रहा? जसनाती संप्रदाय। इसको मिटा करके एक लाइन और है, इसमें नहीं लिखूंगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए छोटा सा साइड में लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले इसको मैं लिख देता हूँ। बीकानेर में 1 नागौर में। नागौर में कौन सी है? 5 लाख, 5 फीट, ठीक है ना। 5 लाख। 5 लाख कहाँ है साहब? नागौर में। 5 लाख कहाँ है? नागौर में। 4 कहाँ है? बीकानेर में। कौन कौन सी है? बमलू, लिखमादेसर, पूर्णासर और मालासर। बमलू, लिखमादेसर, पूर्णासर, मालासर। कितनी पीठ है? 5। 5 लाख नागौर में है। बमलू कहाँ है? बीकानेर में। लिखमादेसर बीकानेर में। मालासर बीकानेर में। पूर्णासर बीकानेर में। अगर और अच्छे ढंग से इनको और समझना है कि साहब ये स्थापित किसने की है, तो मैं नाम लिखते जा रहा हूं। आप लिखिए, 5 नाम में बायत जी, जिसने स्थापित किया 5 पीठों को। 5 नाम लिख दीजिए आप। बायत जी नाम बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। बमलू में लिखिए आप हारो जी, बमलू में लिखिए हारो जी। लिखमादेसर में लिखिए हांसो जी, हांसो, हांसो, हांसो जी। बमलू में हारो जी। बमलू में कौन है? हारो जी। पूर्णासर में जो है वो है पालो जी। पूर्णासर में कौन है? पालो जी। और मालासर में है टोडर जी। टोडर नहीं, टोडर जी। तो ये प्रमुख संत भी हो गए सारे।
क्लियर है साहब? कौन सा संप्रदाय रहा भाई साहब? जसनाती संप्रदाय रहा। कौन सा संप्रदाय रहा? जसनाती संप्रदाय। तो आज जो हमने संप्रदाय पढ़े हैं वो प्रमुख संप्रदाय रहे। सबसे पहले हमने शैव संप्रदाय, फिर नाथ संप्रदाय, फिर दादू संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया और फिर हमने जसनाती संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया। हमारे संतों के संप्रदाय चल रहे हैं। अगली क्लास लेंगे हम अगले संप्रदाय के बारे में, जिसमें हम जसनाती संप्रदाय के बाद जाम्बूजी संप्रदाय, चरणदास, लालदास, अलखिया संप्रदाय, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही सर। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए दोस्तों तक, इसे जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।